Good morning, dear students. Today we have to start a new chapter of class 8th in history, the American War of Independence, chapter 11. सबसे पहले अमेरिका की बार इंडिपेंडेंस की बात आई है, अमेरिका वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी अमेरिका के बारे में पहले हम समझ लें। द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका की खोज हुई थी, वाय क्रिस्टोफर कोलंबस। ये एक आपका एक ग्रेट इम्पैक्ट हुआ था हिस्ट्री में और यूरोप में, ये ह्यूमन रेस के लिए, जो कि मानव सभ्यता के लिए बहुत बड़ी खोज साबित हुई आगे जाके। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, इस चीज़ को आप याद रखें। इट लैड टू द कंटिन्यूस माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, और इससे ये हुआ कि यूरोप से, क्योंकि वो क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो यूरोप के थे, तो जब खोज हो गई तो लोग यूरोप से अब अमेरिका की ओर भागने लगे। नया कॉन्टिनेंट था, काफ़ी सारे चांसेस थे और मिनरल्स वगैरह भी थे और रहने की कई अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें, तो ये माइग्रेशन होने लगा। पीपल फ्रॉम स्पेन सेल्ड साउथ अमेरिका, स्पेन से जो नाविक थे, सेलर्स थे, वो कंटिन्यू साउथ अमेरिका आए, कुछ नॉर्थ अमेरिका गए और वहाँ पे अपनी अपनी कॉलोनी बनाई। कॉलोनी मतलब उस जितने भी इलाके थे उनको जीता और वहाँ पर अपनी कॉलोनी बनाई। तो इस तरह से इंग्लिश ने यानी ब्रिटेन ने और फ्रांस ने वहाँ पर अपनी नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनी बना ली। कॉलोनी मतलब एक कंट्री जो दूसरी कंट्री को जीत लेती है तो वो उसकी कॉलोनी कहलाती है। द एमिग्रेंट्स कम टू कॉल द अमेरिका इज़ अ न्यू वर्ल्ड, और वहाँ के लोग उसको एक नया संसार या नई दुनिया कहते थे। नई दुनिया, अमेरिका का नाम नई दुनिया ही था। फिर द मिडिल सेंचुरी, जो 18th सेंचुरी आई, तो वहाँ पर जो 13 ब्रिटिश कॉलोनी थी, वो ईस्ट कोस्ट या अटलांटिक और नॉर्थ अमेरिका में कम से कम 13 ब्रिटिश कॉलोनी बन गई थी। ये ब्रिटिश कॉलोनी आप इसमें देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू, यहाँ पर इसमें ब्रिटिश कॉलोनी शो की गई है। One might wonder, people who lived these 13 colonies, people who traveled with the make America their home, तो इन पे वो अमेरिका को अपना घर ही समझने लगे थे और वो यहाँ से आना जाना शुरू कर दिया था उन्होंने यूरोप में। तो यहाँ पे फिर बहुत सारे चेंजेस भी हुए, सोशल चेंज, रिलीजियस रीजन। बहुत से जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि नई दुनिया है, यहाँ पर खेती करेंगे, तो खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पे उन्हें नई नई फसलें उगाई, ट्रेडिंग की। समझ रहे, इस तरह से ये इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई उसकी, और रिलीजियस फ्रीडम भी था वहाँ पे, अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता थी। ठीक। एजुकेटेड पुरिटन्स हु सॉट द रिफॉर्म, अब जो पुरिटन्स मैंने प्रीवियस चैप्टर ही बताया है, ये आपका क्रिश्चियन कास्ट होती है, क्रिश्चियन एरा यानी धार्मिकता से संबंधित है ये पुरिटन्स। तो इन्होंने अपने रिफॉर्म किए, चर्च को बनाए, है ना, प्रोटेस्टेंट्स सेटल किया, और नॉर्थन कॉलोनीज़ में प्ले माउथ, यानी जो अपनी क्रिश्चियनिटी थी वो उन्होंने वहाँ भी फैलाई, नया धर्म था। कैथोलिक एंड क्विक ऑक्यूपाइज द 4 मिडिल कॉलोनी, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया एंड डेलवेयर। यहाँ पे जो कैथोलिक लोग थे, ठीक है ना, उन लोगों ने, क्योंकि जो क्रिश्चियंस का रिलीजन था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक तो आपका कैथोलिक और एक न्यू टेस्टामेंट। तो कैथोलिक जो पुराने लोग थे उन्होंने एक अपनी नई 4 शहर बना लिए सारे। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ एंड इकोनॉमिक ऑफ अमेरिका टिल द मिड 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी तक यहाँ की लाइफ कैसी थी, ये अपनी डिफरेंट थी। ब्रिटिश सोसाइटी पूरे में फैल गई थी, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया था, और देयर लेफ्ट द एज ओल्ड ट्रेडिशंस बैक होम। द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड वेयर कंजर्वेशन एंड स्ट्रीम, अपने संसाधनों को जो थे वहाँ पे वो बचाने लगे थे। और डिफरेंस बिटवीन देम वाइडनेस फर्दर एज द इंटरेस्ट ऑफ द अमेरिकन्स वेर बिल्ड ब्रूटली बाय देयर ब्रिटिश कॉलोनी। और वहाँ के जो लोग थे उनको, अमेरिकन्स को, जो ब्रिटिश कॉलोनी है, बुरी तरह से उन्हें पीटा जाता था और इस तरह उन्हें क्रूअल्टी दी जाती थी, समझ गया, उनको ये दबाने लगे। ईच अमेरिकन कॉलोनी हैज़ आउन असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दैट कॉलोनी। हर अमेरिका की जो कॉलोनी थी उसमें रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने लगे, असेंबली बनी, और जो इलेक्टेड होते थे, चुने जाते थे रिप्रेजेंटेटिव, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे वहाँ के लोगों के लिए, लॉ बनाने के लिए और टैक्स कलेक्ट करने के लिए। British government appointed by the British Crown used to lead the show. They used British Crown's
डायरेक्टिव और दीज असेंबलीज। तो ब्रिटिश का जैसे इंडिया पे था वैसे ही ब्रिटिश का अमेरिकन पे भी कब्जा रहा। ओके, फिर आपका ये द बार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस, तो फिर इंडिया जैसा वहाँ पे भी अपने आप को आज़ाद कराने के लिए अमेरिकन वार शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश और सर कि आप अपनी कॉलोनी हटाएं यहाँ से, अब हमें आप आज़ाद करें। तो यही जो मूवमेंट चला इसको कहा गया बार ऑफ अमेरिकन। तो वहाँ सीधा वार हुआ था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड द पॉलिसी ऑफ मर्केंटलाइजिंग द अमेरिकन कॉलोनीज, इट कंट्रोल इट कॉलोनी इन अमेरिका थ्रू इट्स स्पेशल ऑफिशियल पोस्टेड। तो अमेरिका के ऊपर ब्रिटिश ने एक स्पेशल रूल लगा के उसको कैप्चर तो यही था, एक उस पर रूल बनाने के लिए स्पेशल पावर लाए वो वहाँ से। ऑल इकोनॉमिक मैटर्स ऑफ अमेरिका वे आर हैंडेड बाय दीज ब्रिटिश ऑफिसर्स। तो जितने भी अमेरिका के इकोनॉमिक मैटर थे, पैसे से संबंधित जितने भी थे, वो सब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में आ गए। अब अमेरिका का उस पर कोई कब्जा नहीं रहा उस रूल्स के थ्रू। ब्रिटिशर्स बिलीव्ड दैट द कॉलोनीज एक्सिस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री। अब ये जानते थे कि हमारी मदर कंट्री जो ब्रिटेन है उसके लिए इसका फ़ायदा होगा, समझ रहे। इस तरह से वो कई सामान उगाने लगे और अपने सामानों को अपने ब्रिटेन में भेजने लगे। तो इस तरह से जो कॉलोनी थी वो उसका अपोजिट किया उन्होंने, फिर अमेरिका ने इसका विरोध किया और इसके अगेंस्ट आए। तो यहीं से शुरुआत हुई एक बार की। ओके, नेक्स्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको ये आगे का इसके आप स्टडी करें।